कार्य वर्तमान प्रेजेंट में सामान्यता होता है करता, यानी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्वभाव यानी नेचर या आदत यानी हैबिट को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, वह उसकी आदत है या स्वभाव है। जैसे गाय घास खाती है, वह उसका नेचर है, वह घास खाती है। शेर मांस खाता है। तो ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। कुछ और बातें जो जैसे चिरंतन सत्य, जिसे हम कहें यूनिवर्सल ट्रुथ, या कोई प्रिंसिपल यानी सिद्धांत हो, या कोई परमानेंट एक्टिविटी स्थायी कार्य हो, इनको शो करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, तो भैया यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूर्य हमेशा पूर्व में ही उगता है। तो इस तरह के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और भी कुछ बातें हैं, फ्यूचर में होने वाले कोई फिक्स प्रोग्राम है या कोई प्लान है या कोई कंडीशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये सामान्य बातें थी, लेकिन हम पार्ट 2 में और भी बहुत सारे यूजेस बताएंगे आपको। तो पहले हम इस पर फोकस करते हैं। अब आप सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब क्रिया के अंत में, क्रिया यानी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये आते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो ये एक सामान्य पहचान है। मैं फिर कह रहा हूं, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि हमारे पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर होता है वो आई होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल जो होता है वो वी होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ही, सी, इट किसी लड़के का नाम या किसी लड़की का नाम हो सकता है, या कोई नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। और प्लूरल जो थर्ड पर्सन होता है वो प्लूरल यानी बहुवचन एक से ज्यादा, जैसे दे या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, इस तरह के जो है ये प्लूरल थर्ड पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर अब हम, क्योंकि आपको ये समझना आवश्यक था कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा और थर्ड कौन सा होता है। अब आप इसको समझिए। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज जो करते हैं वो डू और डज का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एक वचन, एक व्यक्ति की बात हो रही हो, तो उसके साथ हम डज का यूज करेंगे। और यदि प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो फिर हम डू का यूज करेंगे। जैसे ये सभी प्लूरल है और यू के साथ ये सिंगुलर है, तो भी हम डू का यूज करेंगे। आई सिंगुलर है, लेकिन फिर भी इसके साथ भी डू का ही यूज होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन एक और कंडीशन है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं अभी बताएंगे। मैं आपको डू डज का यूज नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे डू और डज का यूज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, परंतु सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ये वाले हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब में आप एस, ई एस या आई एस लगाओगे। अब किस वर्ब के साथ एस लगेगा टेंस में? हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिनमें नॉट नहीं होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस, या जिसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। आप देखोगे समझ जाओगे। इनमें यदि सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, इट है, या किसी का नाम है एक व्यक्ति का, तो फिर हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और उसके साथ फिर एस, ई एस या आई एस लगाओगे। इसके बाद यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो वो लिख दोगे, और कोई अदर वर्ड दिया है तो वो लिख दोगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, जितना है उतना ही आप लिख दोगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, वह खेलता है। वह खेलता है, यहाँ लड़के की बात हो रही है, और हम मेल के लिए ही का यूज करते हैं, फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं वह के लिए। तो वह यानी हो जाएगा ही, काम क्या कर रहा है? खेलना, और खेलने को हम बोलते हैं प्ले। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा ही, हमारी स्ट्रक्चर के अनुसार। वर्ब क्या है यहाँ? खेलना, खेलने को लिख दिया हमने प्ले। लेकिन ये सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक वचन सब्जेक्ट है, इनमें से है। तो फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, तो प्ले के साथ हमेशा एस ही लगता है, तो ये हो गया ही प्लेज। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वह गांव जाती है। वह गांव जाती है यानी किसी लड़की की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है, तो आप सी लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है? सी। कौन? वह। यहाँ लिख दिया सी। अब काम क्या कर रही है? वह जाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो है वर्ब हुई हमारी गो, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, तो गो के साथ हमेशा ई एस लगता है। तो ये हो गया सी गोज कहाँ? गांव, टू विलेज। तो सी गोज टू विलेज। तो आपको इस तरह बनाना, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस, ई एस या आई एस। मैंने फिर कहा इसका अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख लें। लोकेश खाता है, एक व्यक्ति की बात हो रही है लोकेश की, तो लोकेश ईट्स यानी कि वर्ब में एस लग जाएगा। कोमल नाचती है, एक लड़की की बात हो रही है, कोमल नाचती है, नाचने को हम बोलते हैं डांस, तो कोमल डांसेज, क्योंकि सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, कोमल डांसेज। सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सन हो गया,
फिर इसके बाद राइजेज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो यहाँ राइज के साथ एस लगा दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू या दे में से हो, तब हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हो तो लिखेंगे, अदर वर्ड दिया हो तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखो आप आई, वी, यू या दे हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे किसके साथ? अफर्मेटिव सेंटेंस में। यहाँ एस या ईएस नहीं लगाना, केवल एस या ईएस किसके साथ लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस में? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता हो तब। यहाँ देखो मैं दौड़ता हूँ, मैं इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई। दौड़ने को क्या बोलते हैं? रन। आप क्या लिखोगे? आई, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रन, आई रन। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग यानी हम या हम लोग बात एक ही है, इसको बोलते हैं वी। वी। पढ़ने को क्या बोलोगे? रीड, यानी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? रीड, वी रीड। तुम खेलते हो, तुमको क्या बोलते हो? यू। यू प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। तो इस तरह के सेंटेंस है, यदि आपने स्ट्रक्चर समझ ली तो कहीं दिक्कत नहीं है। कुछ और भी एग्जांपल्स दें, जैसे गाय घास खाती है, द काउ ईट्स ग्रास, द काउ ईट्स ग्रास। मेरी बहन फुटबॉल खेलती है, मेरी बहन, एक बहन की बात हो रही है उसकी, तो आप कैसे लिखोगे? माई सिस्टर। फिर काम क्या कर रही है? खेलना, तो प्ले, लेकिन सिंगुलर है, एक सिस्टर की बात हुई तो वर्ब में एस लगेगा, प्ले के साथ हम एस ही लगाते हैं, तो माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल। लेकिन अब आप इस सेंटेंस को देखिए, मेरी बहनें फुटबॉल खेलती है, मेरी बहनें, एक से ज्यादा बहन की बात हो रही है, तो ये प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट यानी बहुवचन हो गया। आप लिखोगे माई सिस्टर्स, सिस्टर नहीं माई सिस्टर्स, और फिर जब प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो वर्ब हमारी यहाँ पे जो है इसमें एस या ईएस नहीं लगाना है, तो ये हो जाएगा प्ले और फुटबॉल। तो माई सिस्टर्स प्ले फुटबॉल। उसका भाई दौड़ता है, उसका भाई, एक भाई की बात हो रही है, हिज ब्रदर रन्स। यहाँ रन में एस लगेगा, वर्ब में तो रन्स हो जाएगा। लेकिन इसको देखो, उसके भाई दौड़ते हैं, एक से ज्यादा भाई की बात हो रही है, हिज ब्रदर्स रन। अब यहाँ ब्रदर्स हो जाएगा, और यहाँ जो हमारी नहीं जिनमें लगा होता है, इनको हम नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू या डज का यूज करोगे, फिर नॉट लगाओगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर अदर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिए हैं तो वो लिखोगे। ध्यान रखना, यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगाना। एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगता है, वो भी जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब। तो यहाँ देखो, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तब हमें डज नॉट का प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन से? ही, सी, इट या किसी एक का नाम, तब हमें डज नॉट का यूज करेंगे। इसके अलावा जो बाकी अन्य है, जैसे आई, वी, यू, दे, है ना, तो इनके साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। ये बात समझ गए आप? मेन वर्ब मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाना है। नेगेटिव में, चाहे इसके आगे आने वाले, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव है नेगेटिव हो, किसी में भी नहीं लगाना। ये केवल अफर्मेटिव में लगता है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। वह नहीं लिखती है, देखिए सेंटेंस देखिए, हमारा यदि सामान्य होता अफर्मेटिव तो क्या होता? वह लिखती है। केवल यहाँ नहीं लग गया तो हम नॉट लगा देंगे, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी हमें लगानी होती है, डू या डज। सब्जेक्ट क्या है? वह लिखती है, यानी लड़की की बात हो रही है, फीमेल की बात है, तो आप सब्जेक्ट लिखोगे सी। यहाँ लिख दिया सी। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम डज का यूज करेंगे, यहाँ भी लिखा है डज। इसके बाद क्या लिखोगे? नॉट। ये नॉट लगा दिया। काम क्या कर रही है? लिखने का, तो राइट यानी राइट लगा दिया। एस यस यूज हमें करना ही नहीं है नेगेटिव सेंटेंस में, तो सी डज नॉट राइट। देखिए बहुत आसान हो गया आपके लिए, आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। लोकेश नहीं खाता है, लिख दोगे लोकेश डज नॉट ईट। मैं नहीं दौड़ता हूं, मैं यानी आई, और आई के साथ यूज करेंगे डू नॉट, तो आई डू नॉट रन। हम लोग नहीं पढ़ते, यानी वी डू नॉट रीड, वी के साथ डू नॉट का यूज होगा, डू और फिर नॉट। वे नहीं खेलते हैं, दे क्या है? प्लूरल है, इसके साथ भी डू का नॉट यूज होगा, तो दे डू नॉट प्ले। बहुत सिंपल है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब। बस ये आप क्राइटेरिया पकड़ लीजिए, इस पैटर्न को समझ लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिनमें इनको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, जिनसे प्रश्न किया जाता है। तो इनमें सबसे पहले हम डू या डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड दिए हैं तो वो लिखेंगे। जैसे क्या वह लिखती है, अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न किया जाएगा, कर दिया क्या वह लिखती है। यदि सामान्य होता तो क्या लिखते? वह लिखती है। तो यहाँ हो गया क्या वह लिखती है, यानी प्रश्न किया जा रहा है, तो वह लिखती है, वह यानी सी। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हम लगाएंगे डज, यहाँ लगा दिया डज। फिर आप लिखोगे यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सी, लिख दिया सी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या करें? लिखना, राइट लिख दिया सी, सॉरी डज सी राइट, क्या वह लिखती है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये हमारे वर्ड क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं सेंटेंसेस। हमारे जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और इनसे जो प्रश्न किया जाता है उसका आंसर या तो यस में होता है या नो में होता है। जैसे क्या वह लिखती है, यदि लिखती है तो यस, नहीं लिखती है तो नो। क्या लोकेश खाता है? डज लोकेश ईट। क्या मैं दौड़ता हूं?
आई है और आई के साथ डू का यूज होगा, तो डू आई रन। क्या हम लोग पढ़ते हैं? डू वी रीड, वी के साथ डू का यूज होता है। क्या वे खेलते हैं? डू दे प्ले। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इनमें क्या होता है? इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नॉट भी लगा होता है, दोनों ही बातें होती हैं, तो क्या से शुरू होगा सेंटेंस और उसमें नहीं भी होगा। जैसे डू डज लिखेंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट और नहीं के लिए आप नॉट लगा दोगे, फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे क्या वह नहीं लिखती है। अब यदि ये होता क्या वह लिखती है, जब तो ये इंट्रोगेटिव था, लेकिन क्या वह नहीं लिखती है, नहीं भी आ गया तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो गया। क्या से शुरू हुआ है? यस या नो में इनका भी आंसर होता है। क्या वह नहीं लिखती है, क्या वह नहीं लिखती है। तो अब आप देखो इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? डज, इसके बाद डज क्यों लिखा? क्योंकि वह है, वह किसके लिए? लड़की के लिए यूज हो रहा है, तो सी, सी के साथ डज का यूज करेंगे। फिर नॉट, जैसे ये हमारे पैटर्न में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वह नहीं लिखती है, तो डज सी नॉट राइट। ऐसे और भी एग्जांपल है। क्या लोकेश नहीं खाता है? डज लोकेश नॉट ईट। क्या मैं नहीं दौड़ता हूँ? डू आई नॉट रन, वर्ड लिखोगे। फिर डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और यदि नॉट है, नहीं दिया हुआ है सेंटेंस में, तो आप नॉट लगा दोगे, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आगे का एज इट इज है। डब्ल्यू एच फैमिली भी जो हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है सामान्य, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जबकि डब्ल्यू एच फैमिली का जो इंट्रोगेटिव होता है वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है। वो कौन कौन से होते हैं वो भी देखो। जैसे वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हूँ कौन, हुम किसको। ये वो शब्द हैं जो डब्ल्यू एच फैमिली के होते हैं। यदि ये शब्द दिए हुए हैं सेंटेंस में, तो फिर हमें पहले इनका यूज करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। बात समझ में आ गई? चलिए एग्जांपल लो। आप कहाँ रहते हैं? देखिए, आप देखिए इसमें आप कहाँ रहते हैं, प्रश्न किया जा रहा है। कहाँ के लिए आप यूज क्या करोगे? वेयर, यानी लिख दोगे सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, ये लिख दिया वेयर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? आप, आपको आप यू बोलते हो, यू के साथ हम डू का यूज करते हैं, तो वेयर डू, सब्जेक्ट हमारा हो गया यू, वर्ब क्या है? रहना, लिख दिया लिव, वेयर डू यू लिव। देखिए बहुत आसान हो गया है डब्ल्यू एच फैमिली का। तुम कब दौड़ते हो? कब यानी व्हेन, ये रहा, तो व्हेन डू यू रन। वह क्यों जाता है, यानी वाई, वाई कहाँ है? ये रहा, वाई मीन्स क्यों, तो वाई डज ही गो, या ही है सिंगुलर है तो डज का यूज होगा। वह क्या लिखती है? व्हाट डज सी राइट। उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं, ये नेगेटिव भी आ गया यहाँ पे, तो आप बनाओगे हाउ डू हिज फ्रेंड्स नॉट लाफ। हिज फ्रेंड्स है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो डू का यूज करोगे और फिर नॉट लगा दोगे, तो उसके दोस्त कैसे नहीं हंसते हैं। ये सभी प्रकार के सेंटेंस है जिनमें मैंने आपको समझाया है। और लीजिए हमने जो अभी पढ़ा है उसकी फटाफट। रवि क्रिकेट खेलता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। रवि प्लेज क्रिकेट, रवि सिंगुलर है, वर्ब में एस लगेगा प्ले के साथ, तो रवि प्लेज क्रिकेट। रवि क्रिकेट नहीं खेलता, नेगेटिव सेंटेंस। रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट, रवि सिंगुलर है, इसके साथ डज का यूज होगा, फिर नॉट, तो रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या रवि क्रिकेट खेलता है? इंट्रोगेटिव है, डू रवि प्ले क्रिकेट। क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता? इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है। क्या रवि क्रिकेट खेलता है, इससे पहले हमने डज रवि प्ले क्रिकेट, रवि के साथ डज का यूज होगा, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या रवि क्रिकेट नहीं खेलता है, तो डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ रवि से पहले डज का, क्योंकि सिंगुलर है, फिर नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रवि क्रिकेट क्यों खेलता है, ये हमारा डब्ल्यू एस से हो गया वर्ड इंट्रोगेटिव, वाई, तो वाई डज रवि प्ले क्रिकेट। इसी को नेगेटिव बना दे, रवि क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है, तो वाई डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या मोबाइल में फोटो ले लो, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पूरी पिक्चर इससे समझ में, उसको आप समझिए। मैंने लिखा क्या तुम खेलते हो, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप लिखोगे डू यू प्ले। यहाँ पे सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा डू यू प्ले। लेकिन मैंने लिखा तुम क्या खेलते हो, यदि ये सेंटेंस है हमारा डब्ल्यू एस फैमिली का, तो व्हाट डू यू प्ले। दोनों में क्या अंतर है? यदि क्या सेंटेंस के पहले आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और उसका आंसर यस या नो में होता है। जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो, तो यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करोगे, उसका आंसर होगा यस या नो में। जैसे क्या तुम खेलते हो, यदि खेलते हो तो यस, नहीं खेलते हो तो नो। लेकिन तुम क्या खेलते हो, जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है ना, तो फिर हम व्हाट से शुरू करते हैं प्रश्न, यानी कि ये डब्ल्यू एस फैमिली का जो व्हाट है उससे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे तुम क्या खेलते हो, अब आपको यस नो में आंसर यहाँ नहीं देना होता, आपको उसके बारे में बताना है कि आप तुम क्या खेलते हो। जैसे आप कहो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आंसर क्या हो गया उसका? क्रिकेट खेलना। तो इस तरह, जबकि इसमें आंसर क्या था? यस या नो में। तो तुम क्या खेलते हो, सबसे पहले आप व्हाट लगाओगे, उसके बाद सब सॉरी हेल्पिंग वर्ब यू, तुम है, तुम का यू, यू के साथ डू का यूज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो व्हाट डू यू प्ले, ये मैंने अलग से समझाने के लिए आपको लिखा है।